देखिए दोस्तों, समझिएगा आज का टॉपिक है भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा, है ना। तो दोस्तों आज हम जानेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, है ना। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई थी, तो अब क्या वीडियो आएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चैप्टर, है ना। या मैं स्टैटिक जीके की वीडियो डालता हूँ दोस्तों, है ना। और आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी क्या है, अग्निवीर की भर्ती चल रही है, उसके लिए भी क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अन्यथा आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है ना। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है ना। अगर याद रखना भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा तो क्या हो जाएगी दोस्तों, याद रखना K2 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, K2 हो जाएगी, है ना। K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना। अगर सबसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले या विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो क्या बताओगे, माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पूछे कहाँ पर है तो क्या बताओगे, नेपाल में, है ना। नेपाल में उन्हें उसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है ना। उसकी ऊंचाई कितनी है तो 8,848 है ना। याद रखना दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट सबसे पहले कौन चढ़ा था, है ना। कौन यानी पूछे कि महाराष्ट्र जो माउंट एवरेस्ट है ना उस पर सबसे पहले चढ़ाई किसने की थी तो एडमंड हिडली, है ना। और भारत का भी था एक व्यक्ति, एडमंड हिडली कौन थे, ये न्यूजीलैंड के थे। और शेरपा तेंजगी, है ना। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है ना, किस पर आती है तो वैष्णो देवी, ये तो आपके जम्मू कश्मीर में पड़ जाएगा, है ना। तो ये याद रखना। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की बात हो रही है यहाँ पर तो K2 गाड़ी नस्टिन हो जाएगी, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात आती है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। देखिए अगर पूछे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो क्या बताओगे, टेहरी बांध। याद रखना टेहरी बांध दोस्तों, उत्तराखंड में ये, है ना, टेहरी बांध, है ना। तो याद रखना ये भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टेहरी बांध हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ कहाँ पर है तो ये हीराकुंड बांध कहाँ पर बना है तो ये महानदी पर बना है, ठीक है ना। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ पर है तो ये सतलज नदी पर है, पंजाब में। याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। अब अब बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर याद रखना भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान पूछेगा तो 7वां स्थान हो जाएगा, है ना। 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान पूछेगा तो दूसरा हो जाएगा, है ना। और इसमें क्या पूछा है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का राज्य तो याद रखना राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्या है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर, है ना। जयपुर को गुलाबी सिटी कहा जाता है, ये भी याद रखना, है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान, है ना। खेतड़ी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है ना, राजस्थान, है ना। याद रखना। बिहार की बात करेंगे तो दोस्तों बिहार नहीं है ना, बिहार नहीं। उत्तर प्रदेश अगर पूछ ले उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का, है ना। जो हमारा यूपी है ना, ये कितना परसेंट है, वो इसका क्षेत्रफल पूछे तो कितना है तो 4, है ना। याद रखना 4, है ना। चौथा स्थान है इसका, है ना। चौथा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना। राजस्थान का 7वां है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की दृष्टि तो आपको पता है भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि तो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों चौथा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी है तो याद रखना दोस्तों भारत की, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी, है ना, गंगा नदी। अब देखिए गंगा नदी जाती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी होगी नहीं, कृष्ण नदी होगी नहीं, यमुना नदी होगी नहीं, है ना। तो याद रखना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो यमुना है दोस्तों, यहीं पर यमुना नदी के किनारे क्या बसा है, दिल्ली। और गंगा नदी किनारे क्या बसा है तो कानपुर, है ना। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये हो गया, है ना। अगर पूछे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो क्या बताओगे, गंगा नदी, है ना। भारत की सबसे बड़ी नदी है ना गंगा नदी। वो गोमुख से निकलती है, कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है दोस्तों, गोमुख से। याद रखना कहाँ से निकलती है तो गोमुख से निकलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। अब बात आती है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। याद रखना छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गोवा दोस्तों, गोवा। इसमें सिर्फ 2 जिले हैं, गोवा में कितने जिले हैं तो 2 जिले हैं,
तो क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है गोवा। दोस्तों गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, है ना, याद रखना। उत्तराखंड होगा नहीं, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड देहरादून राजधानी है इसकी। और ये कब अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो 2000 में अलग हुआ था, है ना, याद रखना। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना, है ना। तो ये हो गया, है ना। अब गोवा क्या पूछा था, क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो गोवा हो जाएगा, गोवा, है ना। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा पूछेगा तो कौन था, राजस्थान, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है क्या आती है, भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो क्या बताओगे, याद रखना। अगर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछता है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इस पर कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, अगर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछेगा तो लगा दोगे शहर नहीं सहारा, है ना, अधिकतर पता है क्योंकि सहारा। तो याद रखना, अगर भारत की सबसे बड़ा मरुस्थल पूछेगा या रेगिस्तान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, थार। दोस्तों थार भारत की बात आएगी तब। अगर पूछे भारत का सबसे बड़ा भारत का पूछे तो थार हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्या पूछे, रेगिस्तान या मरुस्थल, दोस्तों क्या हो जाएगा, सहारा, है ना दोस्तों, सहारा। दोस्तों ये सहारा हो जाएगा, सहारा। दोस्तों ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, ये है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 1,84,000 इसका क्षेत्रफल है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। अब बात आती है भारत में सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, ग्रांड ट्रक रोड हो जाएगा भारत की सबसे लंबी सड़क। दोस्तों किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, कन्नौज का युद्ध 1540 में, है ना, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, 1540 में शेरशाह के बीच हुआ था, है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या में सबसे अधिक है, भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, भारत के किस प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो आपको पहले बता दिया था। सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा तो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा जनसंख्या में, है ना, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, सबसे पहले नंबर पर आएगा। भारत कौन से स्थान पर है जनसंख्या में, तो दूसरे स्थान पर है। विश्व में सबसे बड़ा देश जनसंख्या में कौन है, तो चीन हो जाएगा, है ना, याद रखना। अब बात आती है भारत का सबसे बड़ा पुल पूछा है तो कौन सा पुल हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा पुल हो जाएगा, तो गंगा पुल हो जाएगा, गंगा पुल कौन सा हो जाएगा, गंगा पुल भारत का सबसे बड़ा पुल है भारत का, है ना, ठीक है। अब भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है, तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पड़ता है, ये बता, अलीपुर में। कहाँ पर है, अलीपुर में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और ये कोलकाता पड़ता है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, याद रखना। दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक और शेयर कर देना, है ना, ऐसा वीडियो ज़रूर। दोस्तों आपको 7-8 मिनट का वीडियो मिल करेगा, है ना, इससे क्या है, आपको हिंदी की वीडियो भी आएगी, है ना, और और स्टैटिक जीके हो गई, अंग्रेजी हो गई, है ना। तो इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है, छोटी वाली किताबों से वीडियो बनाता हूँ, है ना। तो अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, है ना, ठीक है।